हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका एक नई क्लास में, जो कि व्याकरण की क्लास है। और अगर आपने पीछे की वीडियो में नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और अब आज हम करते हैं 119 के क्वेश्चन से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही है संज्ञा से अवयव तक व्याकरण के अंदर। तो आगे आज हम इसमें 19 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है। तो जातिवाचक आ जाएगा वृक्ष। ये क्या है? सारे व्यक्तिवाचक है। दाल है, कक्षा है, अमेरिका है। जो संज्ञा से नाम होते हैं, अकेली संज्ञा है, वो किस में आएगी? किसी वस्तु स्थान सारे क्या आते हैं उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और वृक्ष है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा का संबोधक है। आगे चलते हैं। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। इसमें क्या पूछा है कि उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। क्या पूछा है? उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो सुंदर का बताना है कि क्या पद परिचय है। तो ये हो जाएगा गुणवाचक। कैसा है ये? इसका गुण है, ताज़ा है। पीछे क्वेश्चन आया था कि ताज़ा फूल खिले हैं, तो उसमें क्या आएगा? उसमें ताज़ा क्या होगा? हमारा गुण हो जाएगा। गुण सारे हमारे देखते पता लग जाता है कि इसमें कौन सा गुणवाचक है। आगे देखते हैं। इसमें निम्न विकल्प में से क्या बताना है? विशेषण पद बताना है। क्या बताना है? विशेषण पद बताना है। इसके अंदर तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय सबकी पसंदीदा होती हैं। तो क्या बता रहे हैं? गाड़ियां कैसे चल रही हैं? तेज चल रही हैं। और क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। विशेषण वाला जो पद समूह है वो पूछा है। तो गाड़ियाँ कैसे चल रही है? तेज चल रही है। क्या बताना है? हमें विशेषण ही बताना है। तो क्या हो जाएगा? तेज चलने वाली गाड़ियाँ। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि क्रियापद बंध। क्या पूछा है? क्रियापद बंध पूछा है। इसके अंदर मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। क्या पूछा है? क्रियाबंध पूछा है। और क्या पूछा है? दूर से दिखाई दे रहा है। तो ये पूछा है। और क्या पूछा है? क्रिया पूछा है। तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी? दिखाई दे रहा है। देखना क्या है? एक क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए पदों का परिचय, जो कोष्टक में दिया उसका परिचय देखना है। तो ये हो जाएगा। देर का पूछा है, देर तक। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण। ना तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य वगैरह के में क्या बातें कर रहा है, ना अवयव है और ना ही संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण। और देर तक क्या है? बारिश का क्या है? बारिश जो क्रिया हो रही है उसका क्या है? विशेषता करा रहा है कि बारिश क्या थी? रात तक, देर तक होती रही। आगे चलते हैं। आगे इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। क्या पूछा है? अन्य पुरुष का पूछा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सा है? अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा हमारा? वे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? वे हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशिष्ट, ये पूछा सुमेलित करना है। अशिष्ट, राजस्थानी और अस्वस्थ प्राचीन, ये सीधे पूछे हैं कि क्या किस में क्या है मिलान करना है। तो अशिष्ट हमें वैसे भी हम देख के बता सकते, राजस्थानी है वो क्या है? स्थान बोधक है। क्या है? स्थान बोधक है। और अशिष्ट क्या है? दोष बोधक। ठीक है, अशिष्ट क्या है? दोष बोधक हो जाएगा हमारा। अशिष्ट क्या है? दोष बोधक। राजस्थानी क्या है? इसमें स्थान बोधक। और अस्वस्थ क्या है? दशा बोधक। और प्राचीन क्या है? काल बोधक। ये तो नाम से ही हमें दिखाई दे रहे हैं कि दशा और काल दो स्थान है, वो सारे स्पष्ट पता लग रहे हैं। आगे चलते हैं। इससे पूछा है कि भाववाचक संज्ञा पूछी है, कौन सी है? विशेषण से निर्मित पूछा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हो जाएगा बड़पन। बड़ा क्या होता है? विशेषण है। बड़ा, छोटा, ताज़ा है, वो सारे क्या हैं? विशेषण हैं। हमारे किसी की विशेषता बताते हैं किसी शब्द की, तो वो क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। और विशेषण से भाववाचक बना है वो बताना है। लड़का है, संज्ञा है। और राष्ट्रीयता, ये भी संज्ञा हो गई। लिखावट, ये भी हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़प्पन हो जाएगा। वो क्या है? विशेषण से निर्मित हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें दिखाया भी है ये बड़प्पन विशेषण से निर्मित। और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और लिखावट क्या है? लिख। और लड़का क्या हो जाएगी? क्रिया से निर्मित। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चित सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक पूछा है, सर्वनाम नहीं है पूछा है। तो अनिश्चय में देखो, कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा। तो अनिश्चय है कोई न कोई। और सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। तो ये तो ना इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला है। और इसमें भी किसी ने पत्थर मारा है, किसी ने हो गया। और हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा।
बहुत कुछ सीखा, अनिश्चय हो गया, तो इसमें आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। इसमें कुछ भी इसमें अनिश्चय वाला चिन्ह नहीं दिया है, इसमें सारे कुछ है, कोई न कोई है, किसी ने है, बहुत कुछ है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के चिन्ह है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 128 है, 128 क्वेश्चन है हमारा। इसमें आ जाएगा, देखो सीधे इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। स्थितिपूर्ण जो अकर्मक क्रिया है वो रामू सो रहा है, ये बताया है इसमें। स्थितिपूर्ण रामू सो रहा है, इसमें पहले दिखाया कि स्थिति पूर्ण अकर्मक क्रिया है। रामू क्या है रहा है, पूर्ण अकर्मक है, ठीक है, पूर्ण भी है और अकर्मक क्रिया बताई है इसमें। और फिर है गत्यर्थक पूर्ण कर्मक क्रिया, ठीक है। ये सारे अकर्मक क्रिया के भेद हैं दो, स्थितिपूर्वक और क्या है इसमें, ये एक मिनट दोस्तों, ये देखो पूर्ण और अपूर्ण, और आगे क्या दिया है, पूर्ण के दो भाग दिए हैं, स्थितिपूर्वक और गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये स्थितिपूर्वक वाले में ये आ जाएगा कि रामू सो रहा है, ठीक है, और गत्यर्थक में लड़का तालाब में तैर रहा है। एक कर्मक के में क्या हो जाएगी, एक ही क्रिया होगी, लड़का क्या कर रहा है, के लिए पुस्तक पढ़ रहा है सिर्फ। और द्विकर्मक में क्या हो गई, दो हो गई, वहाँ बच्चे को क्या दे रही है, बच्चे को क्या दे रही है, फल दे रही है, ठीक है, ये द्विकर्मक में आ जाएगा। आगे चलते हैं। किस वाक्य में समुच्चय बोधक क्या दिया है, समुच्चय बोधक बताया है। समुच्चय बोधक दोस्तों वो होते हैं जो दो शब्द हैं या फिर दो छोटे छोटे जो सिंपल वाक्य हैं, सामान्य वाक्य हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है या फिर एक दूसरे पर आश्रित होने का काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें उदाहरण देखते हैं, मैं आया और गया, क्या और क्या है, समुच्चय बोधक है, इसने नहीं पूछा है, ये भी ध्यान करना है। और आ गया, ये दोनों को जोड़ रहा है, इसमें भी आएगा, मैं जाऊँगा या वह आएगा, तो या क्या है, मैं जाऊँगा या फिर वह आएगा, ये भी कन्फ्यूजन में है, तो या क्या कर रहा है, इसको दोनों को जोड़ रहा है। वह बैठकर खाना खा रहा था, ये भी नहीं जोड़ रहा है, ये दो वाक्य नहीं है। आगे है, उसने कहा तो था कि लेकिन इतना स्पष्ट नहीं, उसने कहा तो था लेकिन, लेकिन भी क्या है, समुच्चय बोधक चिन्ह हो गया। तो ये इसमें सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसका बस एक ही तरीका है समुच्चय बोधक का कि दोनों को, दो वाक्यों को क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सावर्नामिक विशेषण युक्त वाक्य है, क्या पूछा है, सावर्नामिक विशेषण, सर्वनाम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विशेषण युक्त। तो इसमें आ जाएगा, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्रित हैं, क्या बोला है, इतने भी हो गया, ठीक है, इतने, ये सावर्नामिक, और विशेषण क्या हो गया, गुणज्ञ और रसिक दोनों दिए हैं, तो दोनों का पूछ लिया, सावर्नामिक विशेषण युक्त, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे नहीं है, कोई से भी आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्या पूछा है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग, अकर्मक पूछा है, तो ये देखो, राजा ने दान दिया, क्या दिया था, दान दिया था, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक है। नौकर बीमार रहा और पंडित कथा सुनते हैं, नौकर चिट्ठी, नौकर क्या लाया, चिट्ठी लाया, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन करने पे क्या है, क्या का आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अकर्मक, ठीक है। और ये वाला भी नहीं, नौकर क्या लेके आया, चिट्ठी लेके आया, कथा सुनाते, इसमें कोई न कोई काम हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये क्रिया ही है, सिर्फ नौकर बीमार रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें भी देखो समुच्चय बोधक वाला आ गया, पीछे भी क्वेश्चन अभी किया है हमने, तो इसमें आ जाएगा, चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा, ये भी समुच्चय बोधक है, की आ गया बीच में। और आगे है, राजा समुद्र पर्यंत तक राज्य बढ़ाए, ये भी नहीं है, ये क्योंकि इसमें दो वाक्य जोड़ नहीं रहे हैं। न नो मन तेल होगा, न राधान जी, ये भी समुच्चय बोधक है। और डी वाला ऑप्शन है, यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक व्यवहारों का बलि बांधते जाते, ये भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है आगे क्वेश्चन, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय का सही विकल्प चुनिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं क्या हो गया, तरस गया। पद के परिचय को कोष्टक में जो दिया है, तरस गया, तो ये वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, एक तरसना क्या है, क्रिया है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देख के फिर बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस पर सही हो रहा है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला अगर होता तो हम सर्वनाम की बात करते,
रसवादक भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई खुशी की वाले का अवयव नहीं जुड़ा है, ना ही विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। किसका है, विशेषण के भेद का विकल्प पूछा है इसमें। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, तो क्या अभिमानी क्या है, एक गुण हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब अपने पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गुणवाचक के, तो ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें अंदर। आगे चलते हैं, आगे इसमें है, देखो इसमें दिया है गुणवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, जिसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक भी बोल लेंगे। ठीक है, और सर्वनाम के कितने हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसमें, निम्न विकल्पों में से इच्छावाचक सही विकल्प चुनिए। इच्छावाचक का पूछा है, सही विकल्प चुनना है। माताजी बीमार बाजार गई हैं, तुम जा सकते हो, स्कूल की परीक्षाएं कब से हैं, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है कि इसमें इच्छा व्यक्त किया कि मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसमें है 136 नंबर क्वेश्चन है कि विधेय का सही विकल्प चुनिए। विधेय बताना है, वाक्य के अंदर देखो 2 भेद बताए हैं वाक्य के। इसमें है देखो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये विधेय बताए। अगर इसमें देखते हैं तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है, संज्ञा वगैरह दी हुई है, वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, कर्ता और संज्ञा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये उद्देश्य होता है। और बाकी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो ये इसमें विधेय पूछा है, तो गाना गा रही है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो ये उदाहरण भी दिया है, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य है, और स्कूल जाता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से आज्ञावाचक, पहले इच्छावाचक आया था, अभी आज्ञावाचक है। मैंने दूध नहीं दिया, इसमें कोई आज्ञा नहीं है। वाह भोजन स्वादिष्ट है, ये भी आज्ञा नहीं है, तो इच्छा वो किया है। और ईश्वर सबका भला करे और आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है या फिर आज्ञावाचक है। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। क्या पूछा है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। संयुक्त वाचक होता है जो 2 वाक्य को जोड़ रहा होता है। तो इसमें और वाला यही है, साफ दिखाई दे रहा है। इसमें भी पक्षी आकाश में उड़ रहे, ये भी नहीं है। वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, ये भी नहीं है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी नहीं है। क्योंकि ए है, उसमें क्या आया है, और आया है, संयुक्त जुड़ा है ये आपस में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक है, तो मध्यम पुरुष में कौन से आ जाएंगे, तू, तुम्हारा और आप सब, ये आ जाएंगे। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, आप सब। ये ध्यान रखना है कि आप है वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला, कोष्टक में जो दिया है उसका परिचय बताना है। तो इसमें है वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो राम कैसा है, वीर है, तो क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विशेषण। आगे है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूहवाचक पूछा है, तो समूहवाचक साफ दिखाई दे रहा है, भीड़ भाड़ा हो जाएगा। मीठा भी नहीं है, दूध भी नहीं, ये सारे। पर्वत क्या है, भीड़ क्या है, समूहवाचक है, इसमें समूह का पता लगता है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसमें दिया है, एक बार नज़र मार लेते हैं इनमें भी। व्यक्तिवाचक में आ जाएगा राम और गांधी जी जैसे वर्ड आएंगे। तो जातिवाचक में है मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, ये आ जाएंगे। भाववाचक में लंबाई, बुढ़ापे, ये मैंने अच्छे से बताया आपको। समूहवाचक में आ जाएगा सभा, दाल और दल हो जाएगा। दाल भी इसके अंदर है, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि, ये क्या हो जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे। द्रव्यवाचक में है लोहा, सोना, चांदी और दूध, ये क्या है, द्रव्यवाचक में है, जो कि तरल अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, 142 का है, वाक्य से अलग रहने पर शब्द, अगर वाक्य से अलग रहते हैं तो शब्द, और अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, पद कहलाते हैं। अगर पद का 2-3 वर्ड का पद बनता है तो फिर वो इकट्ठे क्या कहलाएंगे, पदबंध। ठीक है, पदबंध कहलाते हैं फिर वो इकट्ठे। और वाक्य के अंश को क्या कहेंगे, वाक्यांश। ठीक है, संज्ञा का पता है हमें। आगे चलते हैं, निम्न विकल्प में से विकल्प का चयन कीजिए जो विशेषण के भेद का सही विकल्प हो।
किसका पूछा है? विशेषण के भेद का पूछा है। तो इसमें आ जाएगा, इसमें पूछा है उनके पास पहनने के लिए कुछ भी, क्या हो जाएगा? कुछ भी। इसमें कुछ बताया नहीं है, ना ही संख्या दी है, ना इसकी सर्वनामिक विशेषता बताई है। तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। थोड़ा, बहुत, कुछ, कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। इस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के क्रियापद बंध का, ठीक है, क्या किसका बताया है? क्रियापद बंध बताना है। अब कमरा खोला जा सकता है, तो इसमें क्रिया है, क्या है? खोला जा सकता है। क्या है? खोलना क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्रियापद बंध पूछा है या सर्वनाम विशेषण पूछा है। बस इतना देखिए और आप नीचे वाले ऑप्शन के अंदर उसको ढूंढ लेना और उसके बाद में आंसर देख लेना। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो सही विशेषण पदबंध। अब क्या पूछ लिया? विशेषण पदबंध पूछा है। बस विशेषण की ध्यान में आती है, हमें ये देखना है कि कोई विशेषता बताई है, ठीक है। बस विशेषता देखते ही उसका ध्यान रखना है। इसमें दिया है, पंक्ति दी है, वृक्षों की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला। तो बस साफ दिखाई दे रहा है कि किसकी छाँव के बारे में हमें बता रहा है। विशेषता घनी छाँव किसकी है? वृक्षों की है। तो क्या हो जाएगा? घनी छाँव, ठीक है, विशेषता बता रहा है ये इसकी। आगे चलते हैं। क्रिया के भेद का बताना है अच्छे से। क्या बताना है? क्रिया का भेद बताना है। जो नीचे दिया उसके अंदर योग करके वह टहलने जाएगी। क्या पूछा है? क्रिया का भेद पूछा और योग करके वह टहलने जाएगी। तो इसमें आ जाएगा बी वाला। बी वाला क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ये दिया है पूर्वकालिक क्रिया के सारे भेद हैं। नाम धातु है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये चारों के चारों इसकी क्या है? क्रिया के भेद हैं। तो नाम धातु वाला क्या है? इसके अंदर आगे कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं बताऊंगी आपको। पूर्वकालिक में क्या है कि इसमें पहले कोई काम करके फिर दूसरा काम के आगे भविष्य के बारे में बताया कि ये करके वो करेगी। इसमें देखो उदाहरण भी दिया है कि उसने नहाकर भोजन किया, ये पूर्वकालिक होगी, ठीक है। तो ये क्या है? योग करके वह टहलने जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक हो जाएगा। प्रेरणार्थ में क्या है? हम दूसरे से काम करने की प्रेरणा देते हैं, करवाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा प्रेरणार्थक। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञापद पद का। किसका पूछा है? संज्ञापद पद का पूछा है, ठीक है, संज्ञापद पद का पूछा है। तो ये पूछा है 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा लाए। तो संज्ञा कौन सी? इसमें लोग, ठीक है, लोग है। तो कैसे हैं वो? संज्ञापद बंध बताना है। तो 4 ताकतवर लोग, ये इतने क्या हो गया हमारा? संज्ञापद बंध, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 4 ताकतवर लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का। किसका पूछा है? सर्वनाम के भेद का पूछा है। आपको कोई परेशानी तो नहीं? आप देखते ही हमें क्या पता लग जाएगा? इसमें निजवाचक है, अपने बारे में, स्वयं के बारे में बताया है वो, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो सर्वनाम के भेद दिए इसमें, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। और पुरुषवाचक के 3 भेद दिए हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। आगे देखते हैं। इसमें श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। श्रृंखला क्या है? संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है? समूहवाचक है। श्रृंखला में अभी हमने पढ़ा है, भीड़ आएगा, दल आएगा, सैनिक है, सेना है, जितने भी भीड़ वाले समूह वाले जो दल हैं, समूह वाले जो काम हो, वो सारे किस में आएंगे? समूहवाचक में आ जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से क्या है? क्या अविकारी शब्द? अविकारी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? जो कि कभी नहीं बदलते, चाहे वो कैसे भी उनके बीच में समुच्चय बोधक आ जाए या फिर और क्रिया विशेषण की विशेषता आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो बदलते नहीं हैं, ठीक है। जैसे और हैं बीच में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, तो अविकारी शब्द है वो क्या होता है? नहीं, भेद नहीं है, वो क्या पूछा है? इसमें आ जाएगा विशेषण। क्या पूछा है? नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर अविकारी के अंदर पूछेंगे तो क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये तीनों चारों क्या आ जाएंगे? इसके अविकारी के भेद हैं, ठीक है। इसमें देखो आगे भी ऑप्शन दिया है, विषमय बोधक और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये क्रिया विशेषण, ये किसके भेद हैं? अविकारी के। और विकारी के भी हैं। आगे अगर क्वेश्चन बनता तो मैं उसके बारे में बताऊंगी।
आगे देखते हैं इसमें। आगे है संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य कौन सा है। क्या बताया है, संज्ञा पदबंध बताना है। तो मैंने पहले बताया कि पहले हम देख लेंगे कि संज्ञा कौन सी है, तो उसमें से निकाल देंगे। तो रात को पहरे देने वाला कौन आएगा, रात को पहरा देने वाला पहरेदार, क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं है। चांद से भी प्यार मकड़ी विशेषण हो गया। घर से होकर आऊँगा, ये भी अपादान से हो गया। देव का मारा वह, तो इसमें पीछे भी दिया भी है। तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे दिया है अन्य वाक्य में इतने धनी मनी व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये आगे जो भी संज्ञा के आगे लगेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा पदबंध। संज्ञा के आगे जितने भी उसकी विशेषता करवाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा पदबंध के अंदर आएंगे। वाक्य के अंदर जहाँ भी संज्ञा आती है और उससे आगे उसके कुछ वो दिया है, डिटेल दी है, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है दोस्तों, अगर आज हम 151 क्वेश्चन कर लिया हमने और आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।